हर क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र में हम गांव-गांव में जा रहे हैं। सभी वोटर से, सम्मानित जनता से, माँ बहनों से, बहुजन समाज के लोगों से। हमारे यहाँ की जनता कह रही है कि अब की बार जो है बहुजनों को, एसी एसटी ओबीसी के लोगों को हमने पार्लियामेंट में हम लोग भेजने का काम करेंगे। इसीलिए करेंगे कि आप जो है हमारा भारत में कितना अत्याचार होता है, एसी एसटी लोगों पर अत्याचार होता है, ओबीसी के ऊपर अत्याचार होता है। तो मेरा जो है एजेंडा गरीबों तक की आवाज, जन जन तक आवाज जो है कि मैं पहुंचाने का कार्य है। और तमाम जो पार्टियां हैं यहाँ पे दावा पेश की हुई है। कांग्रेस और बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और तीसरे मोर्चे के तौर पे पीपीआईडी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे दलित नेता अम्बेडकरवादी त्रिभुवन राम जी, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, हमारा तैयारी जो है बहुत सुंदर ढंग से हम लोग चल रहे हैं। हर क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र में हम गांव-गांव में जा रहे हैं। सभी वोटर से, सम्मानित जनता से, माँ बहनों से, बहुजन समाज के लोगों से मैं मिल रहा हूं और सब लोग भी कह रहे हैं कि भाई त्रिभुवन राम को अब की बार हम लोग पार्लियामेंट भेजेंगे, जो कि गरीबों की आवाज उठाने का कार्य करेंगे। महाराजगंज चित्तौड़गढ़ है और आपकी जो पार्टी है उसका क्या विचारधारा है? यहाँ पे तो राजपूत भूमिहार समाज का ही दबदबा रहा है। लगभग 17-18 बार के चुनाव की बात करें तो अधिक बार फॉरवर्ड क्लास के लोग ही जीते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आप अति पिछड़े दलित समाज के नेता उभर कर आए, तो कहीं कहीं आपके लिए कितना संघर्षशील रहेगा महाराजगंज लोकसभा? देखिए, हमने बताया कि 1957 के से 2014 तक जो है अगर कोई एमपी रहा तो कांग्रेसों का और भाजपा वाले लोग रहे हैं, सामंतवादियों के लोग रहे हैं। कभी मौका बैकवर्डों को नहीं मिला। तो इस बार यहाँ की जनता कह रही है कि अब की बार जो है बहुजनों को, एसी एसटी ओबीसी के लोगों को हमने पार्लियामेंट में हम लोग भेजने का काम करेंगे। इसीलिए करेंगे कि आप जो है हमारा भाग जो है 90% है, तो 90% के लोग जो है यहाँ पर तैयारी हो चुके हैं कि हम लोग अब की बार अपना हिस्सेदारी के लिए कि अब की बार हम पार्लियामेंट में त्रिभुवन राम को भेजने का कार्य करूंगा, त्रिभुवन बाबू को भेजने का कार्य करूंगा। जनता की तरफ से आवाज आ रही है, वोटरों की तरफ से आवाज आ रही है कि यह जो है कि हम लोग अब की बार त्रिभुवन राम, हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, भूकंप आने की तैयारी है, अब तो होगा ही बदलाव, अब तो होगा ही बदलाव। त्रिभुवन राम महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र। आपकी लड़ाई किससे है? आकाश कुमार सिंह से है या बीजेपी के प्रत्याशी सिग्रीवाल जी से है? देखिए, हमारा लड़ाई जो है यहाँ की जनता जो है निर्णय ले चुकी है कि हमारा जो है कि हमेशा शुरू से ये लोग जो है कि शोषण किया है, अत्याचार किया है। केंद्र में बैठी सरकार जो है गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है और कह रही है वहां पर मुफ्त में 2 किलो अनाज चाहिए या जो है कि आपका जो है फ्री में शिक्षा चाहिए। तो हमारा पीपीडीआई जो है सर आएगी, पीपुल्स पार्टी डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया जब आएगी तो हमने जो है शिक्षा में फ्री में करूंगा, फ्री में शिक्षा, एक समान शिक्षा करने का मैं कार्य करूंगा, गरीबों के हित में मैं कार्य करूंगा, हेल्थ पर काम करूंगा, बेरोजगारी पर काम करूंगा, घर घर तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। ये हमारा पार्टी जो है वहां पहुंचेगी तो मैं संविधान में संशोधन करके हमने कार्य 100% संशोधन करके आपका कार्य करने का मैं काम करूंगा। पीपीआईडी पार्टी के विषय में आप क्या कहना चाहिएगा? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कितना ज्यादा विस्तार है, कितने कार्यकर्ता हैं, किस तरह से आपकी तैयारियां चल रही है? देखिए, मेरा पार्टी 1967 से जो है निर्माण हुई है और 2018 में आकर के पूर्ण रूप से तैयार हुई और 2024 में जो है आपका लोकसभा क्षेत्र में सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का कार्य किए हैं। इसलिए कि सभी लोग जुड़े हुए हैं, 85% लोगों ने जुड़ा हुआ है, अदर भी जुड़े हुए हैं। तो कह रहे हैं कि अब की बार हमारा जो है जो भी कैंडिडेट होंगे मैं उनको ढंग से मजबूती के साथ उतार कर पार्लियामेंट भेजवाने का काम मैं करूंगा। आप तो चुनाव में उतर चुके हैं पर आरोप प्रत्यारोप है, चुनाव में बहुत बार मैंने रखता है कि आरोप प्रत्यारोप नहीं चलता है तो कहीं ना प्रत्याशी का नाम भर कर नहीं आता है। लोग समझ आते हैं कि आगे किसी पार्टी पे, किसी प्रत्याशी पे अगला आरोप नहीं लगा रहा है तो कमजोर प्रत्याशी है। तो आकाश सिंह का जब हम नाम ले रहे हैं तो उनके विषय में आप कह क्यों नहीं रहे हैं कि आकाश सिंह प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं पर अभी तक क्षेत्र में आए ही नहीं है? देखिए, वो बाहर से आते हैं, यहाँ पर अंदर और बाहर। तो मैं पहले भी बता गया कि हम लोग की लड़ाई जो है संवैधानिक है, संविधान के तौर पर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, लड़ने पर उतरे हुए हैं। तो यहाँ पर ये बाहर से आकर के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों है जो है एक पहलू के सिक्के हैं। तो यहाँ हम लोग से लड़ाई नहीं, हमारा लड़ाई जो होगा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से है लड़ाई,
यहाँ पर जनता जो कह रही है कि हम लोग जो कुछ भी कोई कैंडिडेट आए, लेकिन इस बार हम त्रिभुवन राम को भेजने का कार्य करें। जो स्थानीय है, जो महाराज हमारे स्थानीय है, महाराजगंज के जो भी वोटर है, हमारी जनता है, महिलाएं हैं, मैं महिलाओं के लिए मैं सामने आया हूं। अब मैं बता देता हूं कि देखिए मणिपुर में एक फौजी की औरत के साथ जो है आपको जो है उसको लंगा घुमाया गया, लेकिन उस समय आपका यह सरकार भाजपा वाली कहां थी जो कि उसको अभी तक कार्रवाई उसको नहीं किया। महिलाओं पर कितने अत्याचार होता है, एससी एसटी लोगों पर अत्याचार होता है, ओबीसी के ऊपर अत्याचार होता है। तो मेरा जो है एजेंडा गरीबों तक की आवाज, जन जन तक आवाज जो है कि मैं पहुंचाने का कार्य करता हूं। गरीबों के किसी तरह की समस्या तो हम पहुंचने का कार्य करते हैं, उससे लड़ने का कार्य करते हैं। तो हमारी जनता जो है तैयार हो गई है कि इस बार आर नहीं तो पार आया गए त्रिभुवन राम। त्रिभुवन बाबू आज से नहीं, बहुत वर्षों से हमारे बीच या हम उनके बीच या साथ रहते हैं और समाज के बीच भी रहते हैं। समाज के लोग भी जानते हैं, ये नए आदमी नहीं है चुनाव के लिए। या कोने कोने के लोग जानते हैं त्रिभुवन बाबू किस स्वभाव के हैं। ये जो झाड़ू नेता है और गलत काम करने वाला भी नहीं है, सही काम के लिए वे किसी को सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब इस बार फुल सपोर्ट है त्रिभुवन राम जी को? जी, फुल सपोर्टर हम हैं त्रिभुवन बाबू को, इसलिए कि ये समर्पित हैं हर काम से, हर आदमी के लिए। आपको क्या लगता है जो वर्तमान सांसद हैं और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और इनसे क्या आप डिफरेंस देख रहे हैं? हम क्या अंतर है? किसी पार्टी की शिकवा शिकायत करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अभी 19 महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों की जो स्थिति है ध्यान में रखते हुए त्रिभुवन बाबू अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ के कैंडिडेट जितने हैं वे कहीं कहीं के हैं, कहीं के हैं जो चाहिए वैसा नहीं है। इसलिए हम लोग को स्थानीय नेता ही चाहिए, चाहे जैसा हो। इसलिए हम लोग त्रिभुवन बाबू को ही सपोर्ट कर रहे हैं। आपका शुभ परिचय? हमारा नाम राज वल्लभ राम, ग्राम बहुनौली, पोस्ट शेखपुरा, थाना बसंतपुर, जिला सिवान। हम उच्च माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर से प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड हूँ। किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में महाराजगंज से? त्रिभुवन राम को। त्रिभुवन राम जी को? जी। क्यों? क्योंकि गरीबों के बीच से उभर के आए हुए नेता हैं और गरीबी क्या होती है उनको बताने की जरूरत नहीं है। गरीब आदमी चुनाव जीतता है, बड़े बड़े धनपति लोग चुनाव जीतते हैं। देखिए, 60 करोड़ चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए विचारधारा की लड़ाई होती है, इसमें पैसा की कोई बात नहीं है। 2 बार सांसद रहे, उनके पास तो है ही। आकाश कुमार सिंह उनके पिताजी राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी आ रहे हैं। उन लोग को धन बल के बदौलत चुनाव जीत जाएगा, निकल जाएगा। त्रिभुवन राम जी गरीब परिवार के बेटा है, दलित परिवार के बेटा है। देखिए, पहले जो है शिक्षा की अभाव थी, इसलिए पैसा के बल पर कोई भी चुनाव जीत निकाल सकता था, लेकिन इस समय युवा सब जाग गया है, शिक्षा बढ़ गया है। इसलिए हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि जो भी होगा त्रिभुवन राम को दिया जाएगा हर एक परिस्थिति में। जी 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 जी। स्थानीय है, हमारे समाज के बीच से उभर के आए हुए हैं। अपना जमी अपना आकाश पैदा कर, अपना जमी अपना आकाश पैदा कर, अपना अंदर एक नया विश्वास पैदा कर। मांगने से जिंदगी कब मिलती है ऐ मेरे दोस्त, महाराजगंज में एक नया इतिहास पैदा कर।